बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो रुझ पर हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी तैयारियां कर रहा है और सियासी जमातें जो हैं वो अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सिवा कहीं कोई तैयारी हमें नज़र नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड जो है वो बैठ गया है, उसके इजलास शुरू हो गए हैं और उम्मीदवारों से टिकटें तकसीम करने के हवाले से दरखास्तें तलब की गई हैं। लेकिन अगर हम देखें तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कहीं कोई तैयारी नज़र नहीं आ रही और ना ही उनकी तरफ से कोई टिकटों के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ को, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ना तो कहीं पार्लिमानी बोर्ड जो है वो नज़र आ रहा है और ना ही कहीं कोई टिकटों की तकसीम नज़र आ रही है। इसके साथ साथ जो है वो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज हो गए हैं। इस बारे से हम बात करने जा रहे हैं आज के तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है और मुस्लिम लीग नून की स्ट्रेटजी जो है वो क्या होगी। इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब, उनसे बात करेंगे। फिर उसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नजीर बुखारी साहब, उनसे बात करेंगे। और फिर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है वो जानेंगे अहमद अवैस साहब से, उनसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज साहब से, जो मुस्लिम लीग नून को उन्होंने अभी ज्वाइन किया है और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर भी तस्वर किए जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले अनाउंस हो जाएगा उनका टिकट जो है। उनसे हम बात करेंगे। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम बलोच साहब। राय साहब फरमाइएगा, एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून जो है वो टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो अपना वर्किंग शुरू कर चुकी है, लेकिन झगड़े शुरू हो गए हैं। कोई अपना रिश्तेदार जो है वो करवाना चाह रहा है और कोई अपना बेटा जो है वो उसे टिकट दिलवाना चाह रहा है। तो इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून के अंदर ये इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, तो इसका असर नहीं पड़ेगा इलेक्शन पर? नहीं जी, ये इलेक्शन का हिस्सा होता है। जब इलेक्शन है तो हर हलके में बहुत से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के पास। अल्लाह का शुक्र है, उम्मीदवार ये चाहता है कि मुझे टिकट ले, लेकिन टिकट का मसला आपका है कि दरखास्तें वसूल कर चुकी है मुस्लिम लीग नून और अब बोर्ड बैठा है। हर रोज एक डिवीजन के लोग वहां पे जा रहे हैं, हर आदमी का इंटरव्यू हो रहा है। इसके बाद बोर्ड मेरिट पर फैसला, जिसके हक में फैसला आएगा उसको शेर का निशान मिलेगा। वोट तो शेर को तो मुस्लिम लीग पंजाब मुस्लिम लीग नून स्वीप कर रही है और इंशाअल्लाह ताला अभी तक मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में या फैसलाबाद साल ले लें, किसी हलके में ना पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट कैंपेन कर रहा है, ना जमात इस्लामी का कर रहा है, ना मौलाना साहब का कोई कैंडिडेट है, ना पीटीआई का कोई कैंडिडेट है। सिर्फ एक मुस्लिम लीग के उम्मीदवार जो हैं कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं। वजह क्या है राया साहब? सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही क्यों सर? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं? तहरीक इंसाफ क्यों नहीं? क्या वजह क्या है कि आप कह रहे हैं कि ये तो आप उनसे सवाल पूछ सकते। नहीं, मैं उनसे ही पूछूंगा, लेकिन ये सवाल तो लेकिन घरों से निकल रहे हैं। लेकिन वही ना जी, वो तो उनके कैंडिडेट क्यों नहीं इलाकों में और राब्ते कर रहे, अपने इलाकों के क्यों नहीं घूम फिर रहे, अपने वोटर से मिल क्यों नहीं रहे? ये तो आप पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी या पीटीआई या मौलाना फजल रहमान बता सकते हैं। मैं तो ये बता रहा हूं कि नून लीग जो है वो एक्टिव है और पूरे जो क़यादत है वो भी अपना काम कर रही है और जो उनके उम्मीदवार हैं वो भी मुकम्मल राब्ते में अपने हलकों। वही तो समय ये पूछना यही तो सर मैं देख रहे हैं सर, ये मैं यही दरिया में स्वीप करेगी सर, मैं यही दरियाफ्त करना चाह रहा हूं। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे सर। मियां साहब के अभी केस जो है वो हाई कोर्ट में है, उनकी बरियत का फैसला होना है, तो इससे पहले ही आपने अनाउंस कर दिया कि वो वज़ीर आज़म जो है वो नवाज शरीफ होंगे। कैसे? अभी तो उनके फैसला होना है, रेफरेंस अभी जो है वो 7 तारीख है हाई कोर्ट में, 1 में बरी हो गए हैं, 7 का फैसला भी आएगा और फिर जो उनकी नाअहली है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तो शायद मामला जाए, तो कैसे वज़ीर आज़म बनेंगे सर? बलोच साहब, मियां नवाज शरीफ बेगुनाह है, बेकसूर है, उन मुकदमा सच्चा नहीं, सब झूठे मुकदमे हैं और ऐसे भी मुकदमे हैं जिसमें उनके बाकी, जिस तरह मरियम नवाज मुकदमों में बरी हो चुकी हैं, ऐसे मुकदमे हैं कि उनके बाकी साथी हैं वो बरी हो चुके हैं
इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ अगले 10-15 दिन में मुकम्मल तौर पे तमाम मुकदमा से बरी हो जाएंगे। आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमने असेंबली में ये फैसला कर दिया था कि जो भी नाअहल होगा वो 5 साल के लिए होगा, और इस पर वोटिंग भी हो गई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्लियामेंट ने जो फैसले किए हैं वो दुरुस्त है। उस लिहाज से वो अपना 5 साल का टेन्योर पूरे चुके हैं, उनके कागज रिजेक्ट नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत है। वो जब अपने कागज अफसर के सामने दाखिल कराएंगे तो रिटर्निंग अफसर पार्लियामेंट के फैसले के तहत उनको नाअहल नहीं दे सकते। वो इंशाल्लाह अहल हैं और इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह की मर्जी से और पाकिस्तान के अवाम के एतमाद से और वो आजम पाकिस्तान बनेंगे। तो राय साहब, आपने नून लीग जो है वो उसका तो बता दिया, मियां साहब के बता दिया, तो सिंध में आप जो है वो इत्तेहाद आपने किया MQM से। पीपल्स पार्टी क्यों खाइफ है इतनी, क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही है बार बार, और किससे मांग रही है, कुछ बता सकते हैं कुछ? बलोच साहब, इलेक्शन दिन है आजकल, अगर ये सख्त इस्तेमाल नहीं होनी तो फिर कब होनी है? अब हर जमात है अपने को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरी जमातों पे भी इल्जाम लगाने हैं, उनको बुरा भला भी करना है, उनको उनके खिलाफ जो भी सख्त जबान सके। हमने तो ये फैसला किया है किसी के खिलाफ एक हद से आगे सख्त जबान इस्तेमाल नहीं करनी, ये मुस्लिम लीग का फैसला है। लेकिन अगर वो करते हैं और अपने जबान में मजीद तलखी पैदा करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। हाँ, अखलाक के दायरे के अंदर है कि वो जो भी इल्जाम लगाने चाहते हैं वो लगाएं, हमें उससे कोई परेशानी नहीं। हम सिंध में बहुत सी जमातों के साथ में हैं और MQ के साथ हमारा मुआहदा हो गया है। इंशाल्लाह और भी जमात राब्ते हो रहे हैं, और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून सिंध में बाकी जमातों से अलायंस एक अच्छा इलेक्शन सिंध में भी लड़ने जा रही है, और अच्छा वहां से सीटें मुस्लिम लीग नून अलायंस के साथ निकालने के लिए भरपूर राब्ते कर रही है। और आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि उन राब्तों के नतीजे में अच्छे उम्मीदवार हमारे। तो तवक्को ये है आपको ये आपको कि पीपल पार्टी की बजाय वहां पे जो है वो एक अलायंस गवर्नमेंट बनेगी सिंध में नून लीग के साथ? देखें, कोशिश तो हमारी बहुत ज्यादा है और उस पर वर्किंग भी हो रही है। उसी वर्किंग के तहत मुख्तलिफ लोगों से राब्ते हो रहे हैं। MQM से हमारा मुआहदा तय है, वो हमारे अलायंस में लड़ेंगे। इसी तरह और भी जमातों से राब्ते हो रहे हैं। जैसे ही देखें, हमारा काम है कोशिश करना, बाकी फैसला तो अवाम ने करना है। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में तो हम स्वीप कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा अलायंस बना के अच्छा इलेक्शन लड़े, उसके बाद फैसला अवाम ने करना है। अगर अवाम ने हमारे अलायंस के हक में फैसला किया तो इंशाल्लाह सिंध में भी हम हुकूमत बनाएंगे। तो राय साहब, एक कमेंट कीजिएगा, तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या, आप उसका हिस्सा रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या नजर आ रहा है आपको? तहरीक इंसाफ के जो दहशतगर्द हैं, जिन्होंने हमारे शहीदों के मुजस्मे जलाए हैं या उनको तोड़ा है, उनके लिए तो कोई नरम गोशा नहीं। बाकी जो तहरीक इंसाफ की ने कोई जुर्म नहीं किया, वो उनका चेयरमैन है, वो के अंदर है, आदमी को चेयरमैन बना दिया जिसको सियासत की अलग पे नहीं आती, कभी वो इलेक्शन नहीं लड़ या जीत। तो इसलिए वो प्रैक्टिकली 2000 के इलेक्शन से उनके फैसलों की वजह से, और अब सबसे बड़ा गलत फैसला जो चेयरमैन लाए हैं, कोई सियासी आदमी लाते, शाह कुरैशी साहब या परवेज लाई साहब, तो फिर भी उनका कोई उनके कैंडिडेट आ सकते थे। बाकी उन अच्छे कैंडिडेट जो MP MNA थे पिछले टेनोर में, तो राय साहब लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं ना, आपको यकीन है? जी, इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे। ये सिर्फ मीडिया पे ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि 8 आगे जा सकते हैं, कोई इलेक्शन आगे, हर सूरत को 8 फरवरी को इलेक्शन होनी। तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं सारी आपकी? जी, हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, इलेक्शन कमीशन की तैयारी मुकम्मल है, पैसे भी उन्हें मिल गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन। तो कितनी सीटें सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंजाब से स्पेशली, और ओवरऑल कंट्री से कितना कोई कैलकुलेशन की है? जी, इंशाल्लाह पंजाब से स्वीप कर रहे हैं,
और बाकी भी कोशिश कर रहे हैं कि सिंध, बलूचिस्तान और KPK से अच्छा रिजल्ट आए। सीटों के बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज आपको बता सकता हूं कि इंशाल्लाह सारी सीटें मिला के इंशाल्लाह भारी अक्सरियत से मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे। चलें सर, भारी अक्सरियत से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बनेंगे। बहुत शुक्रिया राय साहब। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो चैलेंज हो गए हैं, इलेक्शन सर पर है और तहरीक-ए-इंसाफ को जो है वो उसका मुस्तकबिल क्या होगा, अभी ये फैसला होना बाकी है। क्या तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी, क्या बल्ले का निशान बाकी रहेगा, इस पर हम बात करने जा रहे हैं अहमद अवैस साहब से। उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ हमें उनसे हम जानेंगे। अहमद अवैस साहब, शुक्रिया हमें सर टाइम देने का। आज डायरेक्ट चलते हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि आपका जो इंटर पार्टी इलेक्शन था वो चैलेंज हो गया सर, तो क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि इलेक्शन जो हैं बिल्कुल हुए हैं, कंसेंसस थी, पार्टी ने लीडरशिप जो है उन्होंने एतमाद किया है, जो कैंडिडेट खड़े हुए थे अनअपोज हो गए और उसमें कोई किसी किस्म की ऐसी बात नहीं हुई है। जो ये चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ये क्या चाह रहे थे? ये चाह रहे थे कि कोई एक जगह के ऊपर एक बड़ी गैदरिंग होगी, उस गैदरिंग में वो अकबर बाबर साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ लगी हुई होगी और वो पुलिस भी उनके साथ होगी और उनके साथ कुछ और सिविल ड्रेस के अंदर कुछ लोग होंगे। वो अंदर आके हंगामा करेंगे, वो कहेंगे कि मैं कैंडिडेट हूँ और फिर हंगामा कराया जाएगा। फिर पुलिस जो है वो पकड़ दकड़ करके वो जो PTI के जो लोग वोटर भी आए होंगे और जो कैंडिडेट भी होंगे उनको अरेस्ट करके उठा के ले जाएगी मौके से और कहा जाएगा कि इलेक्शन नहीं हो सके। ठीक है, ये उनका प्लान था जो फिजल आउट हो गया। ठीक है, अब इलेक्शन भी हो गए और इलेक्शन जिस तरह से नून लीग के इलेक्शन आपकी लिस्ट उठा के देख लीजिए, आप पीपल पार्टी की देख लीजिए, वो रिजल्ट और उनकी अनाउंसमेंट कैसे हुई है, उससे बेहतर शक्ल में इलेक्शन हुए, बाकायदा नॉमिनेशन पेपर आए, सब कुछ हुए। अब ऐसी हालत में जबकि जिस क्राइसिस से PTI गुजर रही है, ऑब्वियसली यहाँ पे कोई कंटेस्ट करके इलेक्शन नहीं लड़ेगा। सब ने अपने एग्री कर लिया कि जो खड़े हुए कि ठीक है जी यही हम इनको मान लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ठीक है, अकबर बाबर के अकेले के जो है वो जो बंदा थ्रू आउट मुखालफत में बैठा हुआ है, हर बात के ऊपर मुखालफत कर रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि वो कैंडिडेट खड़ा हो और उसको PTI के लोग वोट देंगे? सर 2013 के इलेक्शन में तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन आपके मुतनाज़ा हुए थे ना। जस्टिस वजीद साहब, आपको याद है कि उन्हें कॉर्नर किया गया था और उनसे इख्तलाफात भी हुए थे और सब कुछ हुआ। फिर बाद में जो इलेक्शन हुए उसे भी मुतनाज़ा करार दिया गया। तो अब फिर ये इलेक्शन जो है वो आपके सामने है सर। मुझे वो बहरहाल पिछली वो बात जो है वो तो किन कंडीशन में वो हुई थी और अब के हालात उससे बहुत मुख्तलिफ हैं। अभी तो जो कंडीशन जो है वो इम्पोज की जा रही है, पूरा एक प्लानिंग बनाई गई है कि किसी तरीके से PTI को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जाए, कैंडिडेट को इतना हरासा कर दिया जाए कि कोई कैंडिडेट खड़ा ना हो, कोई सपोर्टर बाहर ना निकल सके, कोई कॉर्नर मीटिंग ना कर सकें, कोई बड़ा जलसा ना कर सके। ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं। क्या इस तरह से आप स्टेबल हुकूमत को बना लेंगे? क्या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी पॉलिटिकल? एंड क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को और बढ़ाएगी नहीं? ये इनको ख्याल नहीं है इस बात का। तो सर ये तो समझते हैं कि जो हम सर ये तो ख्याल बस इसके मुताबिक सर ये तो ख्याल तहरीक-ए-इंसाफ के साबिक चेयरमैन को भी करना चाहिए था कि सानिया 9 मई जो है उन्होंने किया। सानिया 9 मई किसके कहने पे किया सर? और सानिया 9 मई से क्या हालात जो है वो स्टेबल हो गए या स्टेबिलिटी आ गई मुल्क के अंदर सर? अगर आपने बात ही छेड़ दी है तो अब मैं इसकी वजाहत थोड़ी सी कर ही दूं। 9 मई का वाकया जो है जो नजर आता है वो तो नहीं है, उसके कुछ लिटमस टेस्ट हैं, कोई लंबी बात करने की बात ही नहीं है। 9 मई का तो एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था जो PDM ने बनाया, एस्टेब्लिशमेंट को साथ में लाया और ये वो सारा जो है वो इनके सिर थोप दिया
इन्होंने इतना जरूर किया कि इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। हाँ, इमरान खान को गिरफ्तार किया और अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं खड़े होकर तो कोई बुरी बात नहीं थी। यह हक है हर पॉलिटिकल पार्टी का और वर्कर्स का कि वो प्रोटेस्ट कर सकती हैं। इसके अलावा जो कुछ हुआ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो 50 फुट के फासले के ऊपर 100 फुट के फासले के ऊपर कंटेनर लाके लगाते थे, लाठी चार्ज करते थे, ये वाटर कैनन लेके आते थे, वो गैस के वो इस्तेमाल किए जाते थे, शेल इस्तेमाल किए जाते थे टीयर गैस के। वो पुलिस कहां गई उस दिन? कहां गए वो? अहमद अवैध साहब, मेरी छोटी सी गुजारिश है सर, छोटी सी गुजारिश है मेरी कि प्रोटेस्ट जो है वो किस मैनर में होते हैं? मेरा क्या कसूर है कि मेरी गाड़ी जला दी गई? आपका क्या कसूर है कि आपका जो है वो जलाओ घराव किया गया और रोड ब्लॉक कर दी गई? एम्बुलेंस जो है वो नहीं जा सकती सर। सवाल ये है कि हम तो खुद रिपोर्ट करते रहे ना, गाड़ी जला दी गई। पुलिस किस, सुनिए, आप किस काम के लिए पुलिस होती है? इन्हीं हालात को डील करने के लिए आती है कि नहीं आती? हमेशा आती रही है। उस दिन क्यों गायब थी? बिल्कुल सड़कों में थी सर, हम खुद मौजूद थे। उस दिन पुलिस क्यों गायब थी? आप कभी, आपको सर याद है जब अपना G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स के जिस दिन ये सारा कुछ जलाओ घराव हो रहा था और खान साहब जो है वो गेट से वापस चले गए थे, आपको याद है सर कि पुलिस के साथ क्या हुआ, क्या शेलिंग हुई, सारा कुछ आपके सामने था? किसने कहा था सर कि जाके मियां वाली जहाज गिरा दें? मेरी बात सुने ना, वो उस बात को आएंगे तो फिर वो आपके पास टाइम की कमी है। चले सर प्लीज। आपने 9 मई की बात की, मैं 9 मई की बात कर रहा हूं आपसे। जी प्लीज। आप देखिए, हमने तो पहले दिन से कहा और मैंने पिटीशन भी दायर की इसके ऊपर कि भाई आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं। इससे पहले कि आप कार्रवाई करते हैं, आप एक दफा जुडिशियल इंक्वायरी कराएं और ताकि पता लग जाए कि क्या वाकया हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन इन्वॉल्व है और कितना कौन इन्वॉल्व है और किसी का क्या किरदार है इसके अंदर। नहीं कराई गई, झूठ बोला गया। अहमद अवैध साहब, ये सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। आपके प्राइम मिनिस्टर, मेरी बात एक बात सुनिए, एक सेंटेंस। प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ साहब, बाकायदा उन्होंने टेलीविजन के ऊपर ये कहा कि देखिए इन्होंने MM आलम का लेजेंड जहाज जो है ना उसको भी जला के राख कर दिया। और ये स्टेटमेंट जो है वो ISPR की वालों की तरफ से भी आई, लेकिन वो जहाज जो है वो महफूज पड़ा हुआ है कराची के म्यूजियम के अंदर। इस तरह जब झूठ बोले गए, इसका मतलब है कि ये सारा प्लान था, एक हिस्सा था जिसे मुलवस किया गया। और अभी आपके पास वक्त हो ना, मैं आपको और डिटेल दे सकता हूं कि किस तरीके से सर वो रियलिटी, वो जो टाइम लाइन है सर, वो तो जारी बात है जो आप तहरीके इंसाफ के वर्कर्स शेयर करते रहे अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, बाकी जगहों पे, वो भी सबके खिलाफ कार्रवाई हो, सबके सामने है सर। ये उसमें को पूरी पार्टी तो ना इन्वॉल्व थी उसके अंदर, और उन्होंने अंदर तो जो गए हैं लोग वो लोग ही और थे जी। वो तो ये जिस दिन इंक्वायरी हो तो पता लगेगा आपको। चले सर, तो मुझे सर ये सर फरमा दें सर, चले सानिया 9 मई को छोड़ें, अब लंबी बात है सर। मुझे ये बता दें कि तहरीके इंसाफ अभी खड़ी कहां पे है? इलेक्शन, आपका इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज हो गया, अगर तहरीके इंसाफ के खिलाफ जो है फैसला आता है तो फिर तहरीके इंसाफ के पास क्या चॉइस है, क्या ऑप्शन है कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर सके? और क्या उम्मीदवार हैं आपके पास इतने कि आप जो है वो पंजाब से, सिंध से, KP से, बलूचिस्तान से जो है वो उम्मीदवार खड़े कर सकें? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमारा उम्मीदवार खड़ा होगा, उसका कवरिंग उम्मीदवार भी खड़ा होगा। ये आप देख लीजिएगा। ये जितनी पाबंदियां लगा लें, ये अब इन्होंने देख लिया कि पाबंदियों से मसला हल नहीं हो रहा। इनकी जो सीक्रेटली इन्होंने जो सर्वे रिपोर्ट करवाई हैं, वो रिपोर्ट में आउटराइटली वोटर जो है वो अभी भी स्टिक किया हुआ है तहरीके इंसाफ के साथ। अब ये इस किस्म के हीले बहाने पे आ गए हैं, इस किस्म के प्रिटेक्स के ऊपर आके ये उनको आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बल्ले का निशान नहीं देंगे जी, इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं देंगे। तो आप अगर फ़र्ज़ किया, क्योंकि ये हाई हैंडेडनेस है ना, अगर ये इस किस्म की हरकत करते हैं तो क्या मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? क्या वो इलेक्शन जो है उसको को फेयर इलेक्शन गिनेगा? क्या वो हुकूमत जो है वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, जिसके जिम्मेदार भी ये खुद है, 16 महीनों की हुकूमत के अंदर जो क्राइसिस पैदा हुई है पाकिस्तान की अनप्रेसिडेंटेड, ये इसको दूर कर सकेंगे? कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एक नए क्राइसिस को जन्म देंगे और ये क्राइसिस ऐसी आएगी
कि जिसका इफेक्ट जो है पाकिस्तान के गरीब आवाम के ऊपर और जो बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं वो उनकी परसेंटेज बढ़ रही है उसके ऊपर होगा। और ये बड़ा खतरनाक, ये किसी बात पे बस्ट आउट हो जाएगा लाइक अ वोल्केनो। इनको अंदाजा ही नहीं है कि ये आग से खेल रहे हैं। तो इनको चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के को सबसे सेक्रेट डॉक्यूमेंट बनाएं और इलेक्शन होने दें, फिर इलेक्शन में सबको हिस्सा लेने दें। सर इलेक्शन तो हो रहे हैं सर, सारी जमातें जो है वो सारी जमातें इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं। जमातें कहाँ, आपको नजर नहीं आ रहा? आपको नजर नहीं आ रहा कि ये सारी जमातों को में किस तरह उन्होंने पीटीआई को सिंगल आउट किया हुआ है? और आपको अगर नहीं नजर आता हो तो फिर मैं जो है वो नहीं सर, नजर आ रहा है सर, नजर आ रहा है। लेकिन कोई सियासी इत्तेहाद के लिए भी कोशिश कर रही है तहरीके इंसाफ, किसी के साथ कोई सियासी इत्तेहाद हो सकता है आपका? नहीं, कैसे होगा? वो पीडीएम की तो पहले जमातें के इत्तेहाद कर चुकी थी, हम उनसे कैसे इत्तेहाद करेंगे? वही ना, कोई इत्तेहाद नहीं है हमारा उनके साथ। तो इलेक्शन, हमारा इत्तेहाद एक असूल के ऊपर जरूर होगा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ, हम साथ खड़े हैं। धांधली ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप रिगिंग नहीं कराते हैं, आप फिर इलेक्शन करवाते हैं, जो रिजल्ट आ जाएगा हम एक्सेप्ट करेंगे। सर हमें तो सिर्फ वकला नजर आ रहे हैं कि जो वकला इलेक्शन लड़ेंगे, तो वकला जो है वो सारा इलेक्शन कोई बात नहीं। क्या वकला जो हैं वो पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है? बिल्कुल। आर दे नॉट बेटर सिटीजन? दे हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ। वो ज्यादा अच्छी तरह पाकिस्तान के मामलात को सुधार सकेंगे। लेकिन सर ये पहली बार हो रहा है सर, पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में वकला जो है किसी पार्टी को, हर बात पहली दफा ही होती है ना। ऐसे ही हर नई बात जो है वो पहली दफा तो उसका चले सर, नई बात जो है वो शुरू हो गई है। नया जो है वो प्रेसिडेंट जो है होने जा रहा है, सामने आ रहा है। देखते हैं क्या होता है सर। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो पीपल पार्टी के जो है वो सीनियर रहनुमा हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कि पीपल पार्टी की क्या तैयारियां हैं और पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है, पीपल पार्टी की तैयारियां क्या हैं और मुस्लिम नून की तैयारियां जो हैं वो इलेक्शन के लिए कहाँ जा रही हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं पीपल पार्टी के साथ। नईर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब शुक्रिया हमें वक्त देने का। सर बताइएगा कि एक तरफ तो नून लीग का पार्लिमानी बोर्ड जो है वो इंटरव्यू कर रहा है अपने कैंडिडेट्स का, दूसरी तरफ हमें पीपल पार्टी के कोई पार्लिमानी बोर्ड नज़र नहीं आ रहा और ना ही आपकी तरफ से कोई ये अनाउंस किया गया है कि जो ख्वाहिशमंद हैं इलेक्शन लड़ने के, कोई टिकटें के हवाले से कोई दरखास्तें तलब की हैं आपने सर कोई? शुक्रिया बलोच साहब, मैं समझा आप खासे बाखबर होंगे। चलें सर, आप पहले बाखबर कर दें सर। बतौर सेक्रेटरी जनरल मैंने स्टेटमेंट इशू किया। हमारा तो प्रोसेस जब से वो इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस थे, उस वक्त हमने कंप्लीट कर लिया था। जो बाय इलेक्शन हमने नहीं लड़ा इसलिए कि उसमें पीएमएलएन और जेयूआई नहीं लड़ना चाहती थी। वो जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुए थे पीटीआई के एमएनएस के, तो पीपल्स पार्टी ने तो अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी फाइल कर दिए थे, अपने कैंडिडेट्स भी फाइनल कर दिए थे। लेकिन ये दो जमातें, क्योंकि हम पीडीएम की गवर्नमेंट के साथ उनमें शरीक थे, तो इसलिए हमने उनके फैसले को ओन किया। तो हमारा प्रोसेस तो उस वक्त से शुरू था। और फिर अभी रिसेंटली भी, क्योंकि अब नंबर चेंज हुए हैं कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के इस नई डिलिमिटेशन के बाद, तो फिर मेरी स्टेटमेंट आई थी। हमने कहा था कि 4 दिसंबर तक आप जो चेंजेस आई हैं उसके मुताबिक आप सबमिट कर दें एप्लीकेशन। हमारे पार्लियामानी बोर्ड बहुत पहले बन चुके हैं। प्रोविंशियल पार्लियामानी बोर्ड्स मैंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में और प्रॉबेबली हमने सितंबर के लास्ट वीक में अनाउंस किए थे सर, जिसमें हमारी प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन, हर प्रोविंस से जो सीसी के मेंबर हैं उसके मेंबर्स थे, तो वो उन्होंने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया हुआ है और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन हमें जो फेडरल लेवल। चले सर, हमें सर ये भी सर बखबर करते हैं शाह साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो कितनी सर कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है पीपल पार्टी की दरखास्तों, कितने हलकों में सर दरखास्तें आई हैं बता सकते हैं सर? कुछ 4 दिसंबर आपने कहा था कि 4 दिसंबर तक जो है वो सारी अभी, क्योंकि अभी हमारी लिस्टें फाइनलाइज हो रही थी, क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन है 2 जगह रिसीव की जा रही थी, एक कराची से रिसीव की जा रही थी, ठीक है, और एक इस्लामाबाद में। ठीक है जी।
तो वो उनको उनकी कंसोलिडेशन करके तो फिर वी कैन बी इन अ पोजीशन कि आपको हम टोटल नंबर, क्योंकि सर हम तो पीपल पार्टी कवर भी करते रहे हैं, तो हमें तो किसी कैंडिडेट ने बताया कि मुझे कोई कैंडिडेट है या कोई जो है वो दरखास्तें किसी ने दी हैं, या पार्लिमानी बोर्ड जो है वो कब बैठेगा और कब फैसला करेगा। क्योंकि एक तरफ तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो नून लीग पर तनकीद किए जा रहे हैं, लेकिन हमें जो ऑन ग्राउंड चीज़ें जो है, आपकी स्टेटमेंट बजा, आपने ठीक कहा, आपने स्टेटमेंट दी थी, लेकिन हमें ऑन ग्राउंड चीज़ें नज़र नहीं आ रही। इसलिए मैंने पूछा कि पार्लिमानी बोर्ड क्या काम कर रहा है और दरखास्तें कितनी आ गई हैं। देखिए, अगर आपको नज़र नहीं आता तो उसमें कोई मेरी कोताही हो सकती है सर। मैं आपकी कोताही को तो नहीं कहूँगा, तो लेकिन हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने अभी जो मांगी थी इसलिए कि हमने आपको अर्ज़ किया ना कि हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया था जब बाई इलेक्शंस थे, और उसके बाद भी हमने प्रोसेस कंटिन्यू रहा, हमारा प्रोसेस कंटिन्यूइंग था। ठीक है। और हमारे 2 ऑफिस, एक सेंट्रल सेक्रेटरीट इस्लामाबाद का एप्लीकेशन रिसीव कर रहा है और एक बिलावल हाउस कराची कर रहा है। ठीक है। और हमने ऑलरेडी प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं। ठीक है। लेकिन है कि अभी क्योंकि फाइनल लिस्ट अभी हम लेके जाएंगे अपने जो वफाकी सतह पे हमारा बोर्ड है उसके पास, जो अप्रूवल देगा उन रिकमेंडेशंस की, तो फिर आपको हम नंबर्स बता सकेंगे। ठीक है। ये तो आज भी कुछ लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट की, आज भी कुछ सबमिट की सेंट्रल सेक्रेटरीट में। ठीक है। तो अगर आप मुझे ये बताते तो मैं आपके लिए डाटा मैं कराची से भी और इस्लामाबाद से भी ले आपको बता देता। चलें सर, वो एक तो अलग डिबेट में चाहते थे। जी सर, वो तो अलग एक डिबेट है, खैर आपका अपना प्रोसेस है। मुझे सर ये बता दें सर कि पीपल पार्टी की तैयारी क्या है सर पंजाब में? सर आप कहाँ खड़े हैं? सिंध तो आपका अपना सूबा है, और केपी जो है वो सर आप कहाँ खड़े हैं? बलूचिस्तान में जो है पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है सर? बलूचिस्तान में अभी रिसेंटली पॉलिटिकल एक्टिविटी की है, चेयरमैन साहब ने, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी। हमने अपना यौम तासीस वहाँ मनाया, उसके बाद मुख्तलिफ वफूद से चेयरमैन साहब और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकातें हुई हैं, और रिपोर्ट्स ये थी कि शायद भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद ये पहला इतना बड़ा जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोयटा में था। ठीक है। इससे कबल हम ऑलमोस्ट वीक हम KPK में चेयरमैन मुख्तलिफ अजला में कन्वेंशंस कर चुके हैं, और 7 से ऑनवर्ड फिर शुरू हो रहा है, जो 7 से शांगला में है, फिर तिमरगढ़ा में है, फिर कोहाट में है, फिर पेशावर में बार को एड्रेस करना है, वुमेन कन्वेंशन है। तो क़यादत हमारी इस प्रोसेस में है। हम कहाँ खड़े हैं ये रिजल्ट आपको बताएंगे कि हम कहाँ। तो पंजाब में सर कब आ रहे हैं? पहले तो उसके बारे में पंजाब, जरदारी साहब पंजाब में बैठे हुए हैं, उनकी मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें हो रही हैं, उनसे पॉलिटिकल डिस्कशन हो रही है। जरदारी साहब फर्स्ट को तशरीफ़ ले आए थे लाहौर, और वो लाहौर में ही है। तो सर बिलावल साहब क्यों बार बार इतना तनकीद का निशाना बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि क्या ये बयानिया ऐसा जो है वो कि एंटी नून लीग इलेक्शन लड़ने जा रही है पीपल पार्टी के नून लीग के खिलाफ बयान दे के या जलसे करके फिर ही वोट जो है वो लेना है? सर देखिए, ये वो रियलिटीज़ हैं जो अवाम नास के इल्म में हैं, जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है या जो उनको प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो उस पर चेयरमैन बिलावल कहते हैं कि जी अपने मौक़िफ़ पे, अपनी फ़िलासफ़ी पे, अपनी आइडियोलॉजी पे कंटेस्ट करें, बैसाखियाँ ना ढूंढें। बैसाखियाँ जब भी मिलती हैं तो फिर वो इक़्तिदार जो है वो ज़्यादा अरसा देर पा नहीं रहता, और आवाम पे एतमाद करके इलेक्शन में जाएं। और ये प्रोजेक्शन जो है या मीडिया से जो प्रोजेक्शन लेते हैं कि जी गवर्नमेंट सपोर्ट है, ये अल्टीमेटली पे नहीं करती होती, अल्टीमेटली पार्टी फिर लूज़ करती होती है। तो सर ये फरमा दें कि जैसे फिर वही बात आ रही है नून लीग की कि MKM उनके साथ मिल गई, वहाँ बलूचिस्तान में जो है मुख्तलिफ सियासी रहनुमा उन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली, BAP उनके साथ मिल गई, JUIF उनके साथ खड़ी है। तो कोई ऐसी जमात है कि जो पीपल पार्टी के साथ खड़ी हो या पीपल पार्टी के साथ कोई सियासी इत्तेहाद जो है वो बनने जा रहा हो?
देखिए, मैं बहुत दफ़ा इसका जवाब दे चुका हूँ सर। आपके कोई 150 मीडिया चैनल है और इसका मैं जवाब दे के थक गया हूँ। चलें, पीपल्स पार्टी नेताओं से नहीं घबराती। ठीक है जी। ये 1970 में भी हमारे खिलाफ थे, तो हमने क्लीन स्वीप किया था। शायद आपको याद ना हो, तो आपकी शायद इतनी उम्र ना हो, 1970 का इलेक्शन आपको देखा हो। ये 1977 में भी हमारे खिलाफ थे। ठीक है। ये 1988 में भी थे। तो इससे हम भी घबराते हैं, ये ताज बनाते रहे। हम तो अवाम पे एतमाद करके, अवामी क़ुव्वत पे एतमाद करते हैं, ये ताज बला बनाते रहे तो हमारी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी आइडियोलॉजी पे, जो भुट्टो शहीद की आइडियोलॉजी है, हम आज भी समझते हैं कि मांग रहा है इंसान रोटी कपड़ा और मकान। ये बेसिक फ़लसफ़ा था जो भुट्टो शहीद ने दिया था, हम उस पर भी आर कारबाज हैं। तो सर, फ़लसफ़ा भुट्टो का था कि रोटी कपड़ा और मकान जो है वो भी आपने ही देना है, लेकिन मुख्तलिफ आपकी हुकूमतें रहीं, हमने भी देखा, हमसे पहले भी हुकूमतें जो हैं आपने की, आप अभी जो है वो सियासत में इन हैं। तो बयानिया पीपल पार्टी का वही रोटी कपड़ा मकान ही है और यही चलता रहेगा जब तक ये रोटी कपड़ा मकान कब तक पूरा होगा सर? ये देखें, रोटी कपड़ा मकान रब देता है। पीपल्स पार्टी ने वो असबाब बनाने हैं, वो मेजर्स लेने हैं। ठीक है। और हमने मेजर्स लिए और हमारी कारकर्दगी सामने है। ज्यों ज्यों पॉपुलेशन बढ़ती है, डिमांड भी बढ़ती रहती है। ठीक है। ये तो एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कभी आपने अपने घर में कभी अंदाज़ा लगाया कि आप समझे कि आपकी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है? वक्त के साथ डिमांड्स बढ़ती रहती है, डिमांडिंग होती हैं सिचुएशंस, तो ये तो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। तो अभी कोई प्लान है सर कि क्या अगर गवर्नमेंट आती है पीपल पार्टी की या वोट मिलता है पीपल पार्टी को पंजाब से, केपी से, सिंध से, तो क्या प्लान क्या है आवाम के लिए? बड़ी सीधी सी बात, रोटी कपड़ा और मकान आपको अर्ज किया ना। आपको इल्म होगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। ठीक है। और सबसे पहले हमारी तवज्जो एग्रीकल्चर पे होगी, ताकि कम से कम लोगों को खाने को तो मिले, हमें चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। हम डॉलरों को न तरसे कि डॉलर आएंगे तो फिर हम गंदम मंगाएंगे बाहर से, डॉलर आएंगे तो हम सोयाबीन ऑयल मंगाएंगे। हम तो चाहते हैं कि आप अपने मुल्क की एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें, ताकि आपको अपने खाने की अशिया इस मुल्क में मिल जाए। 70% पॉपुलेशन आपकी देहात में रहती है और एग्रो बेस्ड इकॉनमी है। तो हमने 2008 में जो पॉलिसी दी तो 2021 तक आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। ठीक है। एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए थे। तो सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि सर लोगों को खाने को मिले। शाह साहब, हमें वक्त की कमी का सामना है, आपने जो है वो जवाब दिया, पीपल पार्टी का मौका पेश किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपके सामने हमने पीपल पार्टी का मौक़िफ़ रखा, आपके सामने हमने तहरीक इंसाफ और नून लीग का मौक़िफ़ भी रखा कि ये सियासी जमातें इलेक्शन के लिए क्या तैयारी कर रही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।